के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। अब रुक करते हैं खबरों का। हमीरपुर से खबर है, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित दीवान शत्रुघ्न जिला अस्पताल का एक वीडियो सामने आ रहा है। वायरल वीडियो में जिसमें एक डॉक्टर रूम के अंदर युवक सिगरेट पीता नजर आ रहा है। वही दावा किया जा रहा है कि ये कमरा अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर बना हुआ डॉक्टर रूम है, जहां मरीजों की मौजूदगी के बीच में खुलेआम धूम्रपान किया जा रहा है। वायरल वीडियो में युवक के पास एक बियर की कैन भी नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि वीडियो सामने आने के बाद में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और सीएमएस डॉक्टर आरएस प्रजापति की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि सीएमएस के पद पर डॉक्टर आरएस प्रजापति की तैनाती के बाद अस्पताल की व्यवस्था बदहाल हुई है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा युवक जिला अस्पताल का हटाया जा रहा कर्मचारी बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्रता पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या अस्पताल परिसर में इस तरह की गतिविधियां कैसे हो रही हैं और इसका जिम्मेदार कौन है और उस पर कार्रवाई होगी, या पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का अधिकारी पक्ष सामने आना बाकी है। कौन है आप? हमारे तो निकल दे। आप कौन, किस पद में है यहाँ पे? भैया कौन है आप? आप हैं कौन? परिचय दे दीजिए अपना, आप हैं कौन? मैं कोई नहीं हूँ। हाँ, जिला अस्पताल में आप तैनात नहीं हैं? नहीं। आप प्राइवेट आदमी हैं, कोई जनता के आदमी हैं? तो आपको परमिशन किसने दी यहाँ जिला अस्पताल के अंदर आप सिगरेट पी रहे हैं अंदर डॉक्टर के कमरे में बैठ के? वो तो वीडियो में है ना। हाँ, अंदर क्या दारू भी पी जाती है क्या? देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। ये क्या रखा हुआ है? एक नहीं पता, मेरी यार एक बियर का कैन रखा है और उसके सिगरेट हाथ में थी। तो क्या आपके संज्ञान में है ये बात? नहीं, मेरे संज्ञान में। मैं तो 8 बजे आया हूँ ड्यूटी पे। क्या आप उस व्यक्ति को पहचानते हैं? सीतापुर के गोंदलामऊ ब्लॉक क्षेत्र में रसूलवा गांव के पिछले करीब 1 महीने से बाघ की दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार बाघ की मौजूदगी दर्ज की जाती है और वन विभाग उसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। डर का आलम यह है कि ग्रामीण घरों से निकलने और खेतों में मवेशियों के चराने ले जाने के लिए भी कतराते हुए नजर आते हैं। वहीं पर बच्चों की पढ़ाई भी बाघ की दहशत के चलते प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक हाल ही में बाघ करीब 6 घंटे तक गन्ने के खेत में बैठा रहा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके रास्ता बंद किया, लेकिन बाघ का रेस्क्यू नहीं हो सका। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि करीब 2 साल पहले भी बाघ ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया था, जबकि करीब 1 महीने पहले भी एक व्यक्ति की जान जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा कई मवेशी भी बाघ का शिकार बन चुके हैं। ग्रामीणों का दावा है कि बाघ की मौजूदगी लगातार दर्ज की जाती है, जिससे ग्रामीणों में डर और आक्रोश दोनों हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही बाघ को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो वे गाँव छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल वन विभाग की टीम बाघ की तलाश कर रही है और उसे पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन गांव में दहशत का माहौल कायम है। के हम रसूलवा गांव में खड़े हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि पिछले 1.5 महीने से यहां पर इतनी बाघ की दहशत है कि लोग गांव से अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। यहां तक कि अपने मवेशियों के लिए चारा भी लेने नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बाघ की आमद होती रहती है, इधर उधर दिखता भी रहता है, वन विभाग को सूचना भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग अभी तक नाकाम है और एक बार भी पकड़ा नहीं गया। उनका कहना है कि पिछले दिनों वो 6 घंटे खेतों में बैठा रहा, लेकिन उनकी टीम नहीं पहुंची, जिसके चलते उसे वहां से हटा दिया गया। कई मवेशियों को भी निशाना बना चुका है। इसके अलावा एक व्यक्ति को भी यहाँ पर मौत हो गई थी और इससे पिछले सालों में एक और व्यक्ति की मौत हुई, मतलब लगभग 2 व्यक्तियों की मौत हुई है और कई मवेशियों को
भी खा चुका है। लेकिन वन विभाग की पिंजड़ों में अभी तक कैद नहीं हुआ। लगातार दहशत बनी हुई है। लोग घर से निकलते हैं तो हाथों में औजार या भाली लेकर या अपनी हंसिया लेकर निकलते हैं, जिससे वो बचाया जा सके। हम कुछ लोग ग्रामीण हैं, हम आपको उनसे बात करेंगे। भैया क्या दहशत है आपके गाँव में? बहुत ज़्यादा दहशत है यहाँ बाघ के लिए। अच्छा। और वन विभाग वाले जो उनको सूचना मिलती है तो आते हैं, बहुत देर में आते हैं, मतलब कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। ड्रोन देखा गया है कभी? ड्रोन जहाँ पे बाघ होता है वहाँ नहीं उड़वाते हैं, कहीं अलग जगह पे उड़वाते हैं, वहीं कहीं गांव के किनारे या फिर कहीं जहाँ 10-5 लोग होते हैं वहीं उड़वाते हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग कैसे खेतों में जा रहे हैं? जाते ही नहीं है। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। जाते हैं बाघ का इतना दहशत है तो जाते नहीं है। कई लोग हैं, इनका कहना है कि गांव से कुछ लोग तो इतना डर है कि वो जाते ही नहीं, और जाते हैं तो उनके साथ 4-5 लोग जाना पड़ता है, तब जाकर वो घास अपने मवेशियों के लिए ला सकते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? विष्णु कुमार यादव। अच्छा, कैसे आप लोग खेतों को जाते हैं? अरे भैया जायज है, मजबूरी है जाए के, जो जावा नहीं जाए तो जानवर का खई है। और समस्या यह है कि ये ड्रोन छाड़ते हैं, जो बाघ इस सामने आदमी देखे हुए उस समय ड्रोन नहीं जाते हैं। ड्रोन इधर उड़वा दे है, बाघ इधर है। अच्छा। हाँ, तो आप लोग खेतों नहीं जा पा रहे हो? खेत मजबूरी है, खेत का करे जाए। गन्नन में इतना जलबल खड़ा है। अच्छा, अभी जल्द में कहाँ दिखा था? यहाँ सिंचाई में दिखा? हाँ, रोड किनारे रहे और देखे नहीं, वन विभाग वाले देखे मगर पकड़े की कोशिश ही करने रहे, सिर्फ परे परे वहाँ खाते हैं। तो ये सब ग्रामीण हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक वन विभाग इसको पकड़ नहीं पाया है, और ये जो है लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। शायद अब देखने वाली बात होगी वन विभाग इनको कब तक सुकून दिला पाएगा और कब तक जल्द से जल्द इन मवेशियों और जो जंगली जानवर हैं यहाँ पर उसको पकड़ पाता है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। खबर भिंड से है, जहां पर गोहद थाना क्षेत्र प्रभारी नरेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस ने बाइक सवार चोरों को वारदातों को बड़ा खुलासा किया है। वहीं पर गोहद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद आरोपी की कब्जे से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस कार्यवाही के बाद में बाइक सवार चोर को 3 वारदातों का खुलासा किया है। वहीं बरामद मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करके मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर भिंड जिले से है, जहां पर जिले में युवाओं को रोजगार समेत कई स्थानीय मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और अपर कलेक्टर LK पांडे को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने मालनपुर की फैक्ट्रियों पर स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने में कम से कम 50% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिए जाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही बंद पड़ी फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू करने और रोजगार मेले आयोजित करने की भी मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र में खाद की उपलब्धता, प्रदूषण और दूषित पानी जैसी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण रमेश बघेल ने कहा है कि भिंड में युवाओं को लेकर के रोजगार दिलाने और कांग्रेस का हर संघर्ष करने के लिए तैयार है और उन्हें युवाओं को रोजगार दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला और उनकी मांगों पर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेजी से किया जाएगा। अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं, युवाओं को रोजगार देना होगा। झूठे वादे बंद करो, युवाओं को रोजगार दो। झूठे वादे बंद करो, युवाओं को रोजगार दो। अगली खबर कानपुर से है, जहां ग्वालटोली थाना क्षेत्र में ग्राम नत्थापुरवा के बाहरी इलाके में गुरुवार को गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में विमान में सवार
इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया और ट्रेनी अभिषेक पुजारी की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 4 सीटर डुअल इंजन विमान में गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से करीब 11:30 बजे टेक ऑफ किया था। वहीं लगभग 11:50 पर वापसी के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मृतक इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले थे, जबकि ट्रेनी अभिषेक पुजारी कर्नाटक के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित करके आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। मामले की जानकारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA को दे दी गई है। वहीं पुलिस के अनुसार विमान दुर्घटना की तकनीकी और अन्य विस्तृत जांच DGCA की टीम द्वारा की जाएगी। हादसे के कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यहाँ पे मेरे खेत में प्लेन गिरा हुआ है, क्योंकि मुझे बाद में पता चला, हम यहाँ पे नहीं थे कि 10 बजे के टाइम में था। इसके बाद में आया दोबारा, मतलब आया था तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ मेरे खेत में प्लेन गिरा हुआ है। मुझे और कुछ नहीं पता। मामला ये कटरी शंकरपुर सराय में हुआ है। कटरी शंकरपुर सराय में हुआ है। अचानक प्लेन ऊपर से घुमा है। घूमने के बाद में पीपल का पेड़ है वहाँ पे अचानक 2 बार घूमा। घूमने के बाद में नीचे अचानक से ये गिरा। कितने लोगों की मौत? 2 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर के गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से एक एयरक्राफ्ट उड़ता है और वो एयरक्राफ्ट गंगा की बैराज के पास ब्लास्ट कर जाता है। ये एयरक्राफ्ट ब्लास्ट होने के बाद गिर चुका है। लगभग 11:50 पर ये ब्लास्ट हुआ था और इस पर सवार एक इंस्पेक्टर सचिन भाटिया, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, और वहीं दूसरे अभिषेक की मौत हो जाती है, जो कि कर्नाटक के रहने वाले थे। वो ट्रेनी थे और बाकायदे इस एयरक्राफ्ट पे बैठे हुए थे। ट्रेनिंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट को सेंटर से 11:30 बजे उड़ाया जाता है और उसके बाद उड़ाते समय ट्रेनिंग के समय ये हादसा हो जाता है और या गंगा बैराज के एक खेत में आकर गिर जाता है। पूरी तरीके से ये एयरक्राफ्ट ग्लाइडर जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ भी इसमें नहीं है और मौके पर यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो जाती है। बाकायदे यहाँ पर जिसका खेत है उसने ये हादसा होते हुए देखा है। प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो यहाँ पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, जांच चल रही है और अब जो है यहाँ पर DGCA को इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंच रही हैं। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां महात्मा विदुर राजकीय स्वशाही मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सेस कर्मचारियों के वेतन न मिलने से विरोध और वहां पर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते वे नाराज है। कर्मचारी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल का असर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले करीब 2.5 घंटे से अस्पताल की कई प्राथमिक सेवाएं बंद है और बताया जा रहा है कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज और उनके तीमानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की मांग और उनका बकाया वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए। फिलहाल कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं और वेतन भुगतान की मांग को लेकर के अपना विरोध जता रहे हैं। कर्मचारी के बोर्ड क्लास के कर्मचारी हैं, हमारी 4 मंथ से सैलरी नहीं आ रही है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। ये सभी लोग सब परेशान हैं। 1 तक रुपया इनकी जेब में नहीं रहा। अब कैसे काम चलेगा हमारा? सुनो, माननीय मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी का शोषण नहीं होगा और यहाँ शोषण हो रहा। क्यों हो रहा? हम ये पूछना चाहते हैं, कौन अधिकारी हमारी सैलरी खा रहा है, जो हम पूछना चाहते हैं। और हमें धमकी दी जा रही है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खबर बाराबंकी से है, जहां पर लोनी कटरा थाना क्षेत्र में परिवा गांव में चोरों की एक बार फिर पुलिस ने चुनौती देते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। परिवा गांव निवासी विजय शंकर वर्मा के घर से चोरी का निशाना बनाया गया है। घर में रखे हुए लाखों रुपए और जेवरात नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद में चोर खेतों की ओर फरार हो गए हैं। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार सामने आ रही चोरी की घटना को लेकर के ग्रामीणों ने लोनी कटरा पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लेकिन इस पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जा रही है।
परिवा गांव में हुई लाखों रुपए की चोरी के बाद में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस घटना की सूचना और उसकी जांच में जुटी हुई है और चोरों की तलाश जारी है। अभी कपड़ा कैसे उठा लिया नैतिक इस वक्त की खबर हमीरपुर से है, जहां पर खजाने की तलाश में हनुमान मंदिर में खुदाई किए जाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों के मंदिर में घुस करके मूर्ति के आसपास रखे पत्थरों को हटाया गया है और जमीन खोदने का प्रयास किया गया। वहीं पर मंदिर में तोड़फोड़ और खजाने की तलाश में खुदाई की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करके मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए जुटी हुई है कि मंदिर में खुदाई करने वाले लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। घटना के बाद इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि आज दिनांक 27/8/2026 को डायल 112 एवं थाना शिशोलर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा शिशोलर मोहल्ला बिनौटा में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित स्थान से हटाने का प्रयास किया गया है। मौके पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो मूर्ति के आसपास के पत्थरों को हटाने का प्रयास किया जाना पाया गया है। मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में खजाना होने की चर्चा के चलते खुदाई का प्रयास किया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दोपहर बुधवार को दर्शन के दौरान उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब कांवड़ियों की भीड़ के बीच में कुछ लोगों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया है। नंदी हॉल में धक्का मुक्की और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर समिति के मुताबिक उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग और व्यवस्थात्मक चीजों पर विरोधियों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं पर दान पेटियों को इधर उधर किया गया है और गर्भगृह में अनिर्धारित प्रवेश का प्रयास भी किया गया है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ में मारपीट भी हुई है। श्रावण भादों के दौरान में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं, जहां पर बुधवार को मंदिर के नंदी हॉल में भी श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ मौजूद रही थी। इसी दौरान अचानक धक्का मुक्की और हंगामे की स्थिति बन गई है। वायरल वीडियो में भीड़ में अफरा तफरी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालत संभलने के लिए वहां पर पुलिस और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की काफी मुस्तैदी करनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में खेल अनुकरणों के लिए में चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों की सूची जारी कर दी गई है। वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 62 खिलाड़ी, प्रशिक्षकों और निर्णायकों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य अलंकरण समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों के सम्मानित करेंगे। समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण सवा करेंगे। वहीं पर समारोह में शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान और शहीद विनोद चौबे सम्मान प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ट्रॉफी भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों और 63 खिलाड़ियों, कोचों का चयन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने और खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये आयोजन आयोजित किया गया है।
रक्षाबंधन से पहले जशपुर में पंडरीपानी और आसपास के करीब 60 गांवों में हजारों ग्रामीणों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने पंडरीपानी में भारतीय स्टेट बैंक की नवीन शाखा और भवन का विधिवत शुभारंभ किया है। नई शाखा शुरू होने से ग्रामीणों और अब बैंक के कामकाजों के लिए उन्हें करीब 5 किलोमीटर दूर फरसा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों, छोटे व्यापारियों और युवाओं, विद्यार्थियों और स्वरोजगार से जुड़े हुए लोगों को ऋण, बचत, बीमा सहित विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं के लिए अब अपने घर के नजदीक में ही वो उपलब्ध हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तृत वित्तीय समन्वय और ग्रामीण व्यवस्थाओं पर मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत कदम है। वही खास बात यह है कि शाखा के औपचारिक शुभारंभ में करीब 200 ग्रामीणों के वहां पर बैंक खाते खुलवा दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के ग्राहकों को भी ऋण स्वीकृति पात्र और बीमा दावा राशि की चेक भी वितरित किए गए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री ने पुंडरीपानी, अमकार कच्छ और सीमाबाड़ी में मिनी स्टेडियम, पुंडरीपानी, बाजार पारा और मंगल भवन जैसी हाथीबेड़ में कोतबा गांधी चौक पर भी करीब 7 किलोमीटर सड़क निर्माण सहित कई अन्य विकास कार्यों की घोषणा की है। इस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ सड़क, खेल और सामुदायिक अधोसंरचना पर भी नई गति मिलने की उम्मीद है। खबर दुमका से है, जहां पर सरैया घाट थाना क्षेत्र में करीब 11 वर्षीय बच्चे से मारपीट के मामले में प्राथमिक दर्ज करा दी गई है। वहीं देर बरतना थाना प्रभारी को भारी पड़ गया है। वही पुलिस अधीक्षक दुमकल ने सरैया घाट थाना प्रभारी पुआनी राजेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं उनकी एसआई अनुज कुमार वर्तमान में नगर थाने में जेएसआई के रूप में प्रतिनियुक्त थे। वहीं सरैया घाट का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जारी आदेश के अनुसार में बच्चे के पिता विनोद महतो के आवेदन पर सरैया घाट थाने क्षेत्र में दंड संख्या 96/2026 दर्ज करा गया है। वहीं पर आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 21 जुलाई 2026 को करीब 11 वर्षीय पुत्र नंदकिशोर महतो के साथ मारपीट की और उसकी बेहोशी की हालत में झाड़ियों में फेंक दिया गया था। जांच के बाद पाया गया है कि घटना के संदर्भ में 22 जुलाई को दिए जाने के बाद सामने आई है, जबकि थाना स्तर पर प्राथमिकी 30 जुलाई को दर्ज की गई है। आदेश में प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी को थाना प्रभारी की लापरवाही और मनमानेपन पर परिचय बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने राजेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र दुमका निर्धारित किया गया है। इसके साथ में स्थान पर अनुज कुमार को भी नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। पोलोजोरी थाना क्षेत्र में एक गांव में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के संज्ञान मामले में तूल पकड़ लिया गया है। इसके बर्बरता वारदात में विरोधियों में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर के आदिवासी समाज और स्थानीय ग्रामीण सड़क पर उतर पड़े हैं। आक्रोश भरे हुए लोगों में पारंपरिक वेशभूषा, ढोल, नगाड़े और तीर धनुष के साथ में गाँव में मार्च निकाला गया है और पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए पालजोरी दुमका मुख्य मार्ग स्थित सीधो कहानू चौक में जाम कर दिया गया है, जिससे कि मार्ग में दोनों ओर से वाहन में लंबी कतारें लग गई हैं और आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले में तात्विक कार्यवाही और सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी सीओ पार्थ नंदन पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जान समाप्त कराया गया है। आरोपी अजीत मंडल पिता जनता मंडल के बच्ची को अकेले पाकर के बहलाया, फुसलाया और सुनसान जगह ले जाकर के दुष्कर्म किया है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण कराया है और आरोपी के खिलाफ में BSNF पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। यदि बेटियों के साथ बलात्कार होती है तो हम लोग यहाँ से मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर फर्स्ट कोर्ट के तहत फांसी का सजा देना चाहिए, फांसी देना होगा। और दूसरी मेरा मांग है
कि जिन बच्चों के जो बच्ची अभी 5 साल के मासूम बच्ची है उनको यथाशीघ्र अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, ये हम झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। तीसरी मांग है मेरा कि जो बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ घिनौने अपराध हुआ है, उनके परिवार को यथाशीघ्र 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मेरा चौथा मांग रहेगा, आज जो नाबालिग बच्ची है, जिस दिन बालिग होगी सरकारी नौकरी उसको दिया जाए और सजाए ऐसा होना चाहिए दरिंदों को, ऐसा होना चाहिए बलात्कारियों को कि देश के किसी भी कोने में कोई साहस तक ना करे कि एक बेटी को हम टच करेंगे। आज देख सकते हैं कि पालाजोरी में, हमारे पालाजोरी प्रखंड अंतर्गत बुरकुंडी पंचायत के डोमनाडी गांव के एक 5 साल की आदिवासी लड़की के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ आज एक बालिग गैर आदिवासियों ने दरिंदगी के साथ उसका बलात्कार किया है और आज उसी एवज में हम लोग पालाजोरी में न्याय मार्च निकाले हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।